एंड डियर स्टूडेंट्स, आज क्या कई दिन से जो ये कोरोना से बचाव के उपाय, सावधानियां, इनसे संबंधित एक ये अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। उसी के तहत हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के प्रति आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करें। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये बीमारी 2-3 साल से इस तरह से हमारे देश पर, देश ही क्या संपूर्ण विश्व पर ऐसे हावी है, सुरसा जैसा अपना मुँह पसारे है। जो लोग चपेटे में आ जाते हैं उन्हें यहाँ से जो है सदा के लिए विदा कर देती है। इससे बचने के लिए हमारी राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, सभी की मंशा है कि छोटे से छोटे स्तर पर, छोटी से छोटी इकाई में समाज को बांटकर और इस जागरूकता को फैलाया जाए ताकि हमारा भावी भविष्य, जो भावी जीवन है भारत का, उसे एनी हाउ जो बचाया जाए। उसी के मुताबिक गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबसे ज़्यादा जो भारत के भविष्य की संख्या है वो हमारे कॉलेज में है, चाहे वो प्राइमरी स्तर का हो, माध्यमिक स्तर का हो या फिर हायर एजुकेशन का हो। डियर स्टूडेंट्स, ये सर्वविदित है कि अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों को कुछ राहत की सांस मिली थी कि शायद कोरोना दुनिया से जो है चला गया है। बट ये छुपा रुस्तम है, ये डार्क हॉर्स है, पता नहीं कब कहाँ किस पर हावी हो जाए। और मैं आपको बता दूं, ये कोरोना, ये अपने साथ इसका एक सिंगल रूप नहीं है, ये इसके 22 वेरिएंट है। कभी आपने देखा कोरोना डेल्टा जाता है, इस समय कौन चल रहा है? ओमिक्रॉन चल रहा है, तो सबसे घातक है। इसके लिए पहले मैं गवर्नमेंट की बात बताऊं, क्या करना चाहती है गवर्नमेंट हमारी। आप लोगों के भी टीके लगेंगे, इससे डरना नहीं है, टीका लगवाना है। और हम टीचर्स या जो भी अडल्ट हैं, प्रौढ़ हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके पहले जो है टीका लगाया जा चुका है। हम लोगों के भी 2 डोज लग चुके हैं, लेकिन एक बूस्टर डोज जो है फिर लगाई जाएगी। और अब की बार गवर्नमेंट की मंशा है कि देश का कोई भी नागरिक, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, रह ना जाए। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, चूंकि पूरी संख्या में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 सुझाव हैं, आप सुने। पहले सबसे पहली बात यह है कि हम जो बता रहे हैं, हम लोगों ने जो बताया है, बता रहे हैं, वो तो आप सुन ही रहे हैं। इस बात को ले जा करके अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, भाई बंधुओं में, समाज के उस हर तबके से शेयर करना है जहाँ पर आप जाते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं। सुन लिया कि ये बीमारी पुनः आ चुकी है। फ्रांस का बहुत बुरा हाल है इस समय, ब्राजील का, अमेरिका इस समय डबल पर जा रहा है डेली। और आज के तहत आपके यहाँ भी कम से कम 4-5 हज़ार जो है केसेस हो चुके हैं। इसके बाद ये अभी कल का न्यूज़ था, अपने यहाँ फिरोजाबाद में भी एक केस पकड़ा गया ओमिक्रॉन का, और वो शायद लड़की है, वो जहाँ से आई है उसको जो है क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं कहाँ चले गए इसके साथ के लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मास्क मस्ट। जैसा हमारे साथियों ने बताया कि जब हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो इसकी जो ड्रॉप्स हैं उनकी रफ्तार बहुत तेज है। ठीक है ना? और मॉडर्न एज में जो हमारी बॉडीज हैं उनके अंदर, जैसा कि भाई साहब बताया, रेजिस्टेंट पावर, जो क्या नाम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंट पावर, वो बहुत कम है। कम क्यों है? उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारा खान पान, उठना बैठना, हमारी जो डायरी थी, जो लाइफ डायरी थी, जो दिनचर्या थी, जीवन दिनचर्या, वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई। ना तो समय से जागना है, ना समय से लेटना है, ना समय पर खाना खाना है। बैलेंस डाइट तो है ही नहीं।
कचौड़ी पकौड़ी वो फास्ट फूड वगैरह ये खाते रहते हैं और वो हमारी बॉडी को अंदर अंदर डैमेज कर रही है। इससे हमारे अंदर आपको पता है कि जिस तरह से पहले मिट्टी में केंचुआ हुआ करते थे, वो केंचुए जो थे वो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे, पैदावार अच्छी करते थे, मिट्टी को फर्टाइल करते थे, उपजाऊ करते थे। हमने इतना फर्टाइजर डाला उसमें, ज़मीन में इतनी खाद डाल रहे हैं कि कई जगह केंचुआ बरसात में भी नहीं है। जस्ट लाइक अवर बॉडी, हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, जो कैपेसिटी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, हमारे अंदर वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। हम उल्टा सीधा खाना खाने लगे हैं, दूध या चाय पीने लगे हैं, रोटी या बिस्किट खा रहे हैं। भूख लगती है, आप देखा होगा कि ये बाहर हमने देखा लगे जंप करके जाते हैं, वो तमाम पता नहीं तले भुने और वो क्या है, पापड़ वापड़ क्या है वो, और वो आप लोग लाते हैं खाते हैं। बॉडी मेंटेन तब होगी कि जब हम खाना खाएं और एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज बॉडी के लिए उतनी मस्ट है जितना भोजन मस्ट है, जितना पानी मस्ट है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रेजिस्टेंट पावर है वो तब बढ़ेगा जब हमारा खान पान, हमारा रहन सहन कैसा होगा, अच्छा होगा। आप क्या करते हैं कि मोबाइल को लिया, कानों से लगा लिया, बजते बजते मोबाइल बज रहा है, हम सो रहे हैं, तो धोखा किसे दे रहे हो? अपने आप को। तो सबसे पहली बात यह है कि बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट पावर होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो हम किसी भी छोटी से छोटी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया? अब दूसरी बात कि हम तो अपनी खूब एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारी लाइफ डायरी सही है, हम बिल्कुल सारे जो उसूल होते हैं सही फिजिकल के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बिल्कुल हमसे अपोजिट में बैठा हुआ है। सामने वाला है वो बिल्कुल बेकार है, वो हमें एक्सीडेंट कर सकता है कोरोना से। उसके लिए मास्क जो है मस्ट है, मास्क बहुत जरूरी है। यदि मास्क नहीं है तो दूसरा आदमी पर एक्सीडेंट कर सकता है बीमारी से, या एक्सीडेंट से तात्पर्य बीमारी से है। समझ में आया? या कोई व्यक्ति जुकाम से, खांसी से परेशान है और हम उसके लेफ्ट राइट होकर निकल रहे हैं, बॉडी में उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसने छींक दिया, खांस दिया, उसको जो वायरस है वो हम पर अटैक करेगा। और ये जो वायरस है वो घूम रहा है हवा में, उसे जहां कमजोरी मिलती है वहीं अटैक मार देता है। तो मास्क बहुत जरूरी है। हाथ तो मिलाना ही नहीं है, हाथ किसी से मिलाना नहीं है, साथ ही साथ हाथ मिलाना नहीं है, मास्क जरूरी है। और दूरियां, क्लास में बैठें, चलें, कहीं भी रहें, हमें एक दूसरे से दूरी बना करके रहना है। समझ में आया? अब नेक्स्ट